काली की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा एक और चैनल है जय जय महाकाली, जिसे आप पुष्पा शर्मा की काली माँ की बेटी पुष्पा शर्मा के नाम से सर्च कर सकते हैं। आइए अब आज बात करते हैं माता काली को प्रसन्न करने का उपाय। और जो गुप्त नवरात्रियाँ चल रही हैं, उस गुप्त नवरात्रि में माँ काली आपकी किस तरह से परीक्षा ले सकती हैं और आपको किस तरह से पता चलेगा कि मेरी परीक्षा, मेरी जो साधना है वह सफल हो गई है। तो देखिए, जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे साथ बीती हुई बातें होती हैं, या मेरे साथ जो होता है वही मैं आपको बताती हूँ। तो आप बड़े ध्यान से इनको सुनिए। अगर आप माता काली के चहेते हैं, माँ काली के प्यारे हैं, लाडले हैं और उनका प्यार और ज़्यादा पाना चाहते हैं, असीम कृपा माँ की पाना चाहते हैं, माँ को साक्षात्कार माँ का करना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं, अगर आप उन्हें समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, आप माँ से अगर कुछ मांगते हैं तो माँ 1% नहीं, आप 100% जो परीक्षाएं चालू करा देती है। अब गुप्त नवरात्रि में मान लीजिए मैं ही कुछ माँ से मांग रही हूँ, या आप मांग रहे हैं कि माँ मुझे आपकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं, मुझे आपके गुण, आपके दूत प्राप्त हो जाएं, आपके गण प्राप्त हो जाएं, आपकी योगिनियाँ प्राप्त हो जाएं, तो माँ भी उसी तरह से आपके पीछे लग जाती है, उसी तरह से आपकी परीक्षाएं लेना शुरू कर देती है। तो जो परीक्षाएं माँ लेती है, अगर आप माता काली की साधना कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि में आपने पहले दिन से ही आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो संकेत किस तरह के होंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे जो संकेत मिलते हैं वो बहुत ही अजीब मिलते हैं। जैसे आपको गुस्सा बहुत आने लग जाएगा, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, आपके बनते काम जो हैं, जो आपके कार्य बन रहे थे, वो एकदम से रुक जाएंगे, कोई भी आपका काम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी परीक्षा सफल होने लगी है। देखिए, परीक्षा सफल होने के एकदम उल्टे आपको सिम्टम दिखाई देंगे। जैसे आपके घर में बीमारियां शुरू हो जाएंगी, आपको परेशानी हो जाएगी, पैसे की किल्लत हो जाएगी, आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका जी मचलाएगा, उल्टी आने का मन करेगा, आपके पेट में थोड़ा थोड़ा सा दर्द होने लग जाएगा। ये आपकी परीक्षा जो हो रही है, आपकी जो साधना चल रही है, ये उसके सिम्टम है कि आपकी साधना जो चल रही है आगे बढ़ रही है। तो आपकी तरह तरह से परीक्षाएं हो रही हैं। जैसे आपको डर लगने लग जाएगा, आप रात को सो रहे हैं, आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, आपको नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पास बैठा है, कोई इधर घूम रहा है। आपको तरह तरह से डराया जा सकता है। आपके पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी थोड़ी वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है और भूख नहीं लग रही है। व्रत में भूख लगती है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपका पेट भरा भरा सा हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि पूजा करनी छोड़ो, मुझे साधना नहीं करनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये जब ये सिम्टम होने लग जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि मेरी साधना सफल हो गई है, मेरे पहले ही दिन से मेरी साधना सफल होनी शुरू हो गई है। तो माँ काली जो है इस तरह से परीक्षाएं लेती है कि आपको तरह तरह से, हर तरह से डराया जाता है, हर तरह से धमकाया जाता है। लेकिन जो माता काली के जो भक्त होते हैं वो बहुत ही जिद्दी होते हैं, बहुत ही अडिग होते हैं। ये हर माँ काली के भक्त में ये एक सिम्टम होता है कि वो बड़े चिड़चिड़ाहट वाले होते हैं, गुस्सैल होते हैं, गुस्सा आ जाता है, मुंह पे बोल देते हैं। गुस्सा तो मतलब आता ही आता है, क्योंकि देखिए इतनी जो हाई ऊर्जा है वो हमसे कनेक्ट हो रही है, तो गुस्सा हमें आता ही है। लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, आपको फिर भी पूजा अपनी कंटिन्यू करनी है। जो भी आप कार्य जिस तरह से माँ को मनाते हैं, उस कार्य को आपको रोकना नहीं है, माँ का भोग देना है, पूजा करनी है। जिस भी समय आप माँ काली की पूजा करते हैं, जैसे माता काली की पूजा में समय निर्धारित नहीं होता है, आप रात्रि में पूजा करें तो बहुत अच्छा होता है। रात की पूजा माँ को अति से अति प्रिय है और अति से अति शीघ्र माँ को प्रसन्न कर देती है। तो इसलिए रात्रि में माँ का पूजन किया जाता है, 9 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, मतलब किसी भी टाइम आप माँ की पूजा कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है, विधान नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। बस एक दीपक माँ का तेल का जलाइए, माँ को पानी पिलाइए, बतासा और लौंग का भोग लगाइए, 2 हरी इलायची का भोग लगाइए और माँ प्रसन्न हो जाती हैं और आपके साथ चलना शुरू कर देती हैं। माँ जैसे हम जिद्दी हैं तो माँ हमारी माँ है, तो वो हमसे ज़्यादा जिद्दी हैं। तो इसलिए आप अगर एक बार उनका नाम लेंगे, माँ
आपका 4 बार नाम लेंगी, आपको 4 बार ढूँढेंगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया और वो मेरी पूजा किस वक़्त करेगा। तो माँ को हमसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि मेरा भक्त मुझे कब बुलाएगा। तो इसलिए अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए। गुप्त नवरात्रि का तीसरा नवरात्र है, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और माँ की जो साधना है उसे कंटिन्यू कीजिए। आपको बहुत ही जल्दी माँ अपने दर्शन कराएँगी, साक्षात्कार कराएँगी। और रात में जब हम माँ की पूजा करते हैं तो वैसे तो हम करते रहते हैं 9, 10 बजे, 11 बजे, जैसे ही 12 बजते हैं, 1 बजते हैं तो रोंगटे काँपने लग जाते हैं। थर-थर एक घबराहट सी होने लग जाती है कि माँ जिसका नाम माँ काली है, महाकाली है, जो कालों की काल है, उस महाकाली, उस शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं। तो जब भी हमें डर लगे, डरना नहीं है। आप समझ लीजिए कि माँ से मिलने का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उस पूजा को कंटिन्यू कीजिए। माँ को शनिवार को मीठा पान चढ़ाइए, गंगा जल मिलाकर पानी में एक बतासा डालकर माँ को ज़रूर से ज़रूर पिलाइए। ज़्यादा आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप माँ को बताशा और लौंग का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाइए। माँ इससे ही प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए, करने के लिए तो कितना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हज़ारों रुपए भी माँ के भोग प्रसाद में लगा सकते हैं और अगर आप पे नहीं है तो आप 5 रुपए में, 2 रुपए में भी खुश कर सकते हैं। 2 हरी इलायची, 2 लौंग या 5 जोड़े लौंग के मतलब 10 लौंग और 1 बतासा माँ को भोग लगाते चलिए। बस माँ इसी में प्रसन्न हो जाएँगी। अगर आपकी समर्था है तो आप कोई भी फल माँ को चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं, अमरूद चढ़ा सकते हैं, अनार चढ़ा सकते हैं। अनार माँ को अति से अति प्रिय है, अति से अति प्रसन्न करता है। और आप माँ का काली चालीसा का पाठ कीजिए, उसको सिद्ध कीजिए। काली चालीसा का आप रोज़ दिन में 1 बार जाप कीजिए, 1 बार पढ़िए या 2 बार पढ़िए, वह सिद्धि को प्राप्त करने लग जाता है। माँ का बहुत ही सुंदर प्यारा मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः का जाप कीजिए और ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः का जाप कीजिए। माँ का जो ये मंत्र है ये बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो आपको जब ये आपका मंत्र 1.25 लाख जप पे सिद्ध हो जाता है तो आपको माँ का हवन करना है। जैसे ये नवरात्रे पूर्ण होते हैं तो आप माँ का हवन ज़रूर से ज़रूर कीजिए। हवन आपको करना ही करना है और आप रोज़ भी कर सकते हैं। मैं अपनी नित्य की पूजा में माँ का भोग लगाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, हवन करती हूँ और चाहे आप छोटा-सा हवन कीजिए लेकिन आपको हवन ज़रूर से ज़रूर करना है। हवन करने से क्या होता है, हमारा जो भोग है, प्रसाद है, वह माँ को सीधा, देवता को सीधा मिलता है। तो उसे जो वो एक कनेक्टिविटी हमारी जो बनती है तो माँ भी बहुत खुश हो जाती हैं अपना भोग प्रसाद पाके। तो आपको हवन ज़रूर से ज़रूर करना है। आप उसमें सभी देवताओं का हवन कीजिए, माँ का प्यार पाइए, माँ का दुलार पाइए और जो आपकी तबीयत खराब हो गई है उससे बिल्कुल भी ना घबराइए। जय माँ काली।